नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज मैं फिर से सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में ज़रूर हेल्प करेंगे, आपकी ज़रूर मदद करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज की जो इम्पोर्टेंट सामान्य ज्ञान के टॉप 20 क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से हैं। लेकिन उसके पहले आज का मोटिवेशनल थॉट्स देख लेते हैं, मोटिवेशनल विचार देख लेते हैं। साथियों, लोगों की सलाह से बेहतर ज़िंदगी में खाए हुए ठोकर हैं जो ज़िंदगी को बहुत मजबूत बनाते हैं। सही बात साथियों, लोगों की सलाह से बेहतर है कि ज़िंदगी में जो खाए हुए ठोकर हैं साथियों, वो ज़िंदगी जीने का असल तरीका बताते हैं, वो ज़िंदगी को बहुत मजबूत बनाते हैं। तो चलिए इसी मोटिवेशनल थॉट्स के साथ साथियों स्टार्ट करते हैं आज का जो वीडियो है। और आप अपने आप को चेक करिएगा कि आपको 20 में से कितने के सही जवाब आते हैं। 20 में से कितने के सही जवाब आते हैं, 10 या 12 कितने क्वेश्चन के आपके सही होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है साथियों, चमगादड़ अंधेरी रात में उड़ती है और अपना शिकार भी करती, इसका कारण क्या है? बताइए इसका कारण क्या है। चमगादड़ अंधेरी रात में उड़ती है और अपना शिकार करती है, बताइए इसका कारण क्या है। उसकी आंखों के तारे या प्यूपिल्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं साथियों। उसकी रात्रि दृष्टि बहुत अच्छी होती है। प्रत्येक चिड़िया भी ऐसा कर सकती है, या वह पराध्वनि तरंगे निकालती है और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आप बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चमगादड़ अंधेरी रात में उड़ती है और अपना शिकार भी करती है, इसका कारण क्या है? बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका सही जवाब होगा साथियों डी, वह पराध्वनि तरंगे निकालती है और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होती है, जिसके द्वारा वह शिकार अंधेरी रात में भी शिकार कर लेती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में जल प्रवाह किस ऊतक द्वारा किया जाता है? पौधों में जल प्रवाह किस ऊतक द्वारा किया जाता है? 4 ऑप्शन आपकी आंखों के सामने है, जाइलम, फ्लोएम, दृढ़ ऊतक या इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पौधों में जल प्रवाह, जो पौधों में जल प्रवाह होता है वो किस ऊतक के द्वारा होता है? 4 ऑप्शन आपकी आंखों के सामने है, सही जवाब दीजिए। जाइलम, फ्लोएम, दृढ़ ऊतक या इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, जाइलम के द्वारा पौधे अपने जो उनका शरीर होता है उसमें जल प्रवाह करते हैं। ठीक है, पौधों में जल प्रवाह जो होता है वो किस ऊतक के द्वारा होता है साथियों? जाइलम के द्वारा। किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है, इसके सामने आप स्टार लगा लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य तापमान है। मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है साथियों? आप बताइए। 42 सेल्सियस, 37 सेल्सियस, 46 सेल्सियस या फिर 39 सेल्सियस। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन आपकी आंखों के सामने है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? 37 सेल्सियस जो होता है साथियों, 37 सेल्सियस मानव का सामान्य तापमान होता है साथियों। और इसको अगर फ़ारेनहाइट में बात करेंगे तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है साथियों, 98.6 फ़ारेनहाइट होता है और 37 सेल्सियस होता है। ठीक है साथियों, मानव शरीर का सामान्य तापमान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गैस मिश्रण में से कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है? 4 ऑप्शन हैं आपकी आंखों के सामने साथियों, एसिटिलीन तथा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तथा हीलियम। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन आपकी आंखों के सामने है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन ये है साथियों जिनका प्रयोग किस में होता है? जो वेल्डिंग गैस होती है उसमें इसका प्रयोग होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म का आविष्कार किसने किया था? क्लोरोफॉर्म का आविष्कार किसने किया था?
ठीक है साथियों, एक ऐसी मेडिसिन होती है साथियों जिसको सूंघ लेने पे आदमी बेहोश हो जाता है। क्लोरोफॉर्म का आविष्कार किसने किया था? जेम्स सिम्पसन, एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या फिर क्रिश्चियन बर्नार्ड? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन आपकी आंखों के सामने है, सही जवाब बताइए। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ए, जेम्स सिम्पसन, ये क्लोरोफॉर्म के आविष्कारक हैं साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है साथियों, लोहे का शुद्ध रूप क्या होता है? लोहे का शुद्ध रूप, सबसे शुद्ध रूप क्या होता है साथियों? 4 ऑप्शन आपकी आंखों के सामने है, बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। ढलवा लोहा, इस्पात, कच्चा लोहा या पिटवा लोहा? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। 4 ऑप्शन आपकी आंखों के सामने है, ढलवा लोहा, इस्पात, कच्चा लोहा या फिर पिटवा लोहा? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों डी, पिटवा लोहा। ये सबसे शुद्ध रूप का लोहा होता है साथियों, सबसे शुद्ध रूप का आयरन होता है, इसको पिटवा लोहा बोलते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या। अगला क्वेश्चन है, किसकी कमी के कारण स्कर्वी रोग हो जाता है? इंपॉर्टेंट है साथियों, किसकी कमी के कारण स्कर्वी रोग हो जाता है? 4 ऑप्शन आपकी आंखों के सामने दिए गए हैं। विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन सी? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा। विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई था विटामिन सी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं साथियों। स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? सी, सॉरी, इसका राइट आंसर क्या होगा? डी साथियों, विटामिन सी की कमी के कारण होता है स्कर्वी रोग। किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन सी की कमी के कारण होता है स्कर्वी रोग। ठीक है, विटामिन सी से स्कर्वी रोग साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से किसे ब्राउन पेपर कहा जाता है? किसे ब्राउन पेपर कहा जाता है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से किसे ब्राउन पेपर कहा जाता है? जूट, कपास, रबड़ या चाय? बताइए, जूट, जूट, कपास, रबड़ या फिर चाय? क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए साथियों, जूट को ब्राउन पेपर कहा जाता है। कौन सा पेपर कहा जाता है साथियों? ब्राउन पेपर कहा जाता है जूट को। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है साथियों, ऑन्कोलॉजी का अध्ययन है। ऑन्कोलॉजी का अध्ययन है, किसका अध्ययन है? स्तनपायियों का, पक्षियों का, कैंसर का, मिट्टी का? बताइए किसका अध्ययन है। ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? बताइए, 4 ऑप्शन आपकी साथियों आपकी आंखों के सामने है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। स्तनपायियों का, पक्षियों का, कैंसर का या फिर मिट्टी का अध्ययन? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा सी साथियों, कैंसर का अध्ययन है। ठीक है, ऑन्कोलॉजी ये किसका अध्ययन है साथियों? कैंसर का अध्ययन जो किया जाता है उसको ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण एशिया की पहली परमाणु भट्टी थी? संपूर्ण एशिया की पहली परमाणु भट्टी थी? बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा। संपूर्ण एशिया की पहली परमाणु भट्टी थी? संपूर्ण एशिया की पहली परमाणु भट्टी कौन थी? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। संपूर्ण एशिया की पहली परमाणु भट्टी कौन थी? बताइए साथियों, ये पूरे एशिया की पहली परमाणु भट्टी कौन थी? अप्सरा, साइरस, जर्लिना या पूर्णिमा? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। संपूर्ण एशिया की पहली परमाणु भट्टी थी अप्सरा, साइरस, जर्लिना या फिर पूर्णिमा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, अप्सरा, ये संपूर्ण एशिया की पहली परमाणु भट्टी थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कराया गया था, कहाँ से कराया गया था? ये क्वेश्चन आपके सामने है साथियों। भारत से, जापान से, सोवियत संघ से या फिर अमेरिका से? बताइए ये कहाँ से कराया गया था। उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कराया गया था, कहाँ से कराया गया था? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत से, जापान से, सोवियत संघ से या फिर अमेरिका से? जो आर्यभट्ट था साथियों, ये जो सैटेलाइट थी, उपग्रह था भारत का, इसको कहाँ से प्रक्षेपण कराया गया था? भारत से, जापान से, सोवियत संघ से या फिर अमेरिका से? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सोवियत संघ से।
ठीक है साथियों, जिसको रूस, अभी वर्तमान में रूस है, यहाँ से इसका प्रक्षेपण कराया गया था साथियों, जो हमारा उपग्रह था जिसका नाम क्या था, आर्यभट्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा नगर संतरे के लिए विख्यात है? बताइए, चार ऑप्शन आपकी आंखों के सामने, रत्नागिरी, दार्जिलिंग, नागपुर या लखनऊ। संतरे के लिए साथियों, संतरे के लिए कौन सा नगर विख्यात है? रत्नागिरी, दार्जिलिंग, नागपुर या फिर लखनऊ। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी साथियों, नागपुर। नागपुर संतरे के लिए फेमस है। किसके लिए साथियों? संतरे के लिए बहुत फेमस है, इसको याद रखिएगा, नागपुर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी साथियों, नागपुर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? चार ऑप्शन आपकी आंखों के सामने है, द हेग, जेनेवा, पेरिस या न्यूयॉर्क। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? चार ऑप्शन आपकी आंखों के सामने है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है कहाँ पे? द हेग, जेनेवा, पेरिस या न्यूयॉर्क। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का जो यूएनओ होता है साथियों, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, उसका मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है साथियों, रणथंभौर। ठीक है साथियों, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है साथियों? ये क्वेश्चन का नाम है। और बताइए रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात या फिर राजस्थान। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में या फिर राजस्थान में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी साथियों, रणथंभौर नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे साथियों? राजस्थान में है। इम्पॉर्टेंट है साथियों, केवला देवी, रणथंभौर, ये सारे कहाँ पे हैं? राजस्थान में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, किसने खोज की कि पौधों में जीवन होता है? किसने खोज की कि पौधों में भी जीवन होता है? पाल बर्ग, जेसी बोस, जॉर्ज स्नेल या रॉबर्ट हुक। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? किसने खोज की है कि जो पौधे होते हैं साथियों, जो पौधे होते हैं उनमें भी क्या होता है? जीव होता है। जो पौधे होते हैं उनमें भी जीव होता है। ये किसने खोजा साथियों? इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए आप, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? बी, जेसी बोस। जगदीश चंद्र बोस जो थे साथियों, उन्होंने एक मशीन बनाई थी और उसके माध्यम से बताया था कि पौधों में भी जीवन होता है, पौधे भी सांस लेते हैं और उनमें भी जीवन होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, आँखों को स्वस्थ रखने में कौन सा विटामिन, आँखों को स्वस्थ रखने में कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण है? बताइए, सहायक होता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। आँखों को स्वस्थ रखने के लिए, जो हमारी आईज होती है साथियों, उनको स्वस्थ रखने के लिए कौन सा विटामिन क्या होता है? इम्पॉर्टेंट होता है। बताइए कौन सा विटामिन इम्पॉर्टेंट होता है, सहायक होता है आँखों को स्वस्थ रखने के लिए? तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? बताइए, ऑप्शन चार ऑप्शन है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, विटामिन ए आँखों को स्वस्थ रखने के लिए साथियों क्या है? ये सहायक होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला। ठीक है साथियों, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला जिसे नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, ठीक है, एनसीएल भी बोलते हैं साथियों, ये कहाँ पे स्थित है? राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला एनसीएल कहाँ पे स्थित है? चंडीगढ़ में, भावनगर में, पुणे में या फिर पणजी में। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी साथियों, पुणे में। ठीक है साथियों, पुणे में स्थित है राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, जिसको एनसीएल भी बोलते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, कामाख्या मंदिर किस राज्य का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है? बताइए, कामाख्या मंदिर किस राज्य का प्रमुख पर्यटन स्थल है या महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है? तमिलनाडु, असम, हिमाचल प्रदेश या फिर मणिपुर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? चार ऑप्शन आपकी आंखों के सामने, सही जवाब बताइए। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा? बी, असम। कामाख्या मंदिर असम का एक प्रमुख या महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है साथियों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं?
धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। बहुत सुने होंगे कि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, देश है, बताइए। जिसका अपना कोई धर्म ना हो, जो नास्तिक हो, जो धर्म विरोधी हो, जो लोगों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखता हो, बताइए इसका क्या होगा राइट आंसर। जिसका अपना कोई धर्म ना हो, यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता का मतलब या धर्मनिरपेक्ष का यही मतलब होता है, जिसका अपना कोई धर्म न हो, धर्मनिरपेक्ष हो। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या। अगला क्वेश्चन, नए भारत का पैगंबर, ठीक है साथियों, नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? दयानंद सरस्वती को, श्री रामकृष्ण को, राजा राममोहन राय को या स्वामी विवेकानंद को? बताइए नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? ठीक है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? डी, स्वामी विवेकानंद को क्या कहा जाता है? नए भारत का पैगंबर कहा जाता है। ठीक है साथियों, ये आज का वीडियो था और आप अपने आप को बताइएगा कि आपको 20 में से कितने के सही जवाब किए हैं आप। ठीक है, कितने के सही जवाब किए हैं, 12 या 14, कितने के आप सही जवाब किए हैं उसको बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। डेली कब साथियों? डेली आपको 8 बजे, डेली 8 बजे साथियों आपको 8 PM आपको यहाँ से साथियों डेली करंट अफेयर, डेली वीडियो मिलेगी साथियों, वो भी इम्पोर्टेंट जीके की वीडियो मिलेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों। भारत माता की जय, वंदे मातरम एंड जय हिंद साथियों।